जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पॉइंट रिपीट होते हैं, बार बार टॉपिक रिपीट होते हैं, उन सब क्वेश्चन को कंटिन्यू तरीके से करा रहे हैं, उन पॉइंट को हाईलाइट करा रहे हैं। जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं उन पॉइंट को साथ साथ हाईलाइट करा रहे हैं, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको भी सॉल्यूशन के करा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो आप कर लें। हम कंप्लीटली ऑल माय डियर्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं क्वेश्चंस के बारे में, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से करने हैं, किन किन पॉइंटों को आपको करना है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे, आप नीट का एग्जाम दे रहे, आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे, आप कोई भी एग्जाम दे रहे, तो आपको इन पॉइंटों के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी पढ़े, आपको अगर ये पॉइंट नहीं पता होंगे तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। हम किसी भी एग्जाम को देखें, किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखें, तो होता ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां से क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। बस क्या होता है कि उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो कहने का मेरा मीन्स ये है कि हर एक एग्जाम में कुछ टॉपिक्स, चाहे वो फिजिक्स के हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो बायो के हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बस क्या करता है, वो हर बार उन क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देता है। तो इसीलिए आपको उन पॉइंट्स के बारे में, उन क्वेश्चन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपको उन क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि वहां से हम किसी भी पेपर का एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि 80 से 90% टॉपिक और पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, आप पहले उन पॉइंट्स को, उन क्वेश्चन को जो बार बार रिपीट हो रहे, आप अच्छे से करें, उनका एनालाइज करें, अच्छे से उन समझें। आप फिर उसके बाद एनालाइज करके उन पॉइंट पे जाएं जहां से, जिस लाइन से, जिन पॉइंटों से, जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आपको 90 से 80% पेपर करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब पेपर लगातार कंटिन्यू वहीं से उठाया जाता है 90 से 80%, तो क्यों ना आप पहले उन टॉपिक को, उन पॉइंट को, उन लाइन को, उन क्वेश्चन को क्लियर करके जाएं, जिससे आपका 80 to 90% पहले तैयार हो जाए। उसके बाद आप जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पॉइंट रिपीट होते हैं, बार बार टॉपिक रिपीट होते हैं, उन सब क्वेश्चन को कंटिन्यू तरीके से करा रहे हैं, उन पॉइंट को हाईलाइट करा रहे हैं। जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं उन पॉइंट को साथ साथ हाईलाइट करा रहे हैं, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको भी सॉल्यूशन के करा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो आप कर लें। हम कंप्लीटली या अगले पॉइंट पे या अगले टॉपिक पे जाएं। तो यही इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी। आप मेहनत के साथ साथ एक स्मार्ट तरीके से अगर वर्क करते हैं तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं और बेटर रहेगा। क्योंकि मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करते जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर एग्जाम देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। इंफॉर्मेशन ये है कि हम वो क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जितने भी हाईलाइट पॉइंट हैं सबको कराएंगे हाईलाइट। एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट कराएंगे, और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे उनको हम अच्छे से विद सॉल्यूशन के कराएंगे। इसीलिए मुझे ये आपको बताना था कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ आपका स्टडी करने का जो तरीका होना चाहिए एकदम स्मार्ट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं और रिजल्ट उसका बेटर ना आए। तो आप, अगर आपको कंफ्यूज है, आपको प्रॉब्लम आती है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से क्वेश्चन बार बार उठ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार उठ रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे हम क्लियरिटी के साथ हर क्वेश्चन को जो बार बार पूछे जा रहे हैं विद सॉल्यूशन के करा रहे हैं, फिर साथ में एनसीईआरटी की लाइन को हाईलाइट करा रहे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन उठते हैं। तो उन टॉपिक को भी आपको क्लियर करके जाना है, उन पॉइंट को भी समझना है। तो यही मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि आप मेहनत के साथ
स्मार्ट तरीके से वर्क करें जिससे आपका रिजल्ट बेटर हो। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी के हाईलाइट पॉइंट को, जितने भी हाईलाइट पॉइंट है सबको एनसीईआरटी में हाईलाइट कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सब क्वेश्चन को कराएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आप टेंशन ना लें, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करें, हम कंप्लीटली सब हाईलाइट कराएंगे और सब कंप्लीटली क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं सबको कराएंगे। तो आपको ये इन्फॉर्म करना था मुझे कि आप पेपर को करने से पहले उसकी स्मार्ट तरीके से समझ लें कि करना कैसे, फिर उसके बाद आप पेपर में जाएंगे, आप बेटर करके आएंगे, हाई रैंक लेके आएंगे। तो आप समझें पहले पेपर को कि पेपर होता कैसे है, पेपर आता कहाँ से है, कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से तैयार करें तो पेपर बचने का चांस ही नहीं होता और आप अच्छे मार्क लेके आएंगे। इसी के साथ बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और आप ज्वाइन करें, अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।